नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है रीजनिंग की स्क्वायर काउंटिंग यानी कि वर्ग गिनना। ये दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपका काउंटिंग फिगर, और काउंटिंग फिगर में जो आपके वर्ग होते हैं यानी कि उनकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। और जो फर्स्ट क्लास में हमने जो दोस्तों आपका ट्रायंगल होता है यानी कि जो त्रिभुज, इसकी जो गणना कैसे की जाती है वो हमने फर्स्ट क्लास में अच्छे से यहाँ पर दोस्तों सीख लिया है। तो ये जो हमारी सेकंड क्लास जो कि होने वाली है आपकी स्क्वायर को लेकर, यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका वर्ग होते हैं, वर्ग की आप काउंटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में टाइम बचा तो दोस्तों हमें यहाँ पर आपका जो आयत होता है यानी कि आयत की काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है वो भी हम आज की इस क्लास में दोस्तों देख लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल कि आपका जो वर्ग होता है। सबसे पहले तो आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो वर्ग होता है, ये जो क्या होता है आपका वर्ग होता है, वर्ग की जो चारों साइड होती हैं, चारों साइड जो है दोस्तों आपकी आपस में बराबर होती हैं। और ये जो आपका एंगल होता है, हर एंगल 90 डिग्री का बनता है। हर कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। लेकिन उतना डीपली आपको जाना नहीं है दोस्तों, बस आपको यह देखना है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो हमारा क्या है, स्क्वायर है, वो हमारा वर्ग है। अब इसमें जो आपके प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे कि आपको कोई भी एक डायरेक्ट फिगर देगा इस प्रकार से, ऐसे जो है दोस्तों आपका कोई एक फिगर दे देगा, ये जो है दोस्तों देख सकते हैं। और अब उसमें क्या पूछ लेगा, इसमें बताइए कि मेरे को इसमें वर्ग बताइए। क्या बताइए दोस्तों, वर्ग बताइए कि वर्ग इसमें कितने हैं। तो सबसे पहले जो किताबी मेथड होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन किताबी मेथड कब जो है दोस्तों आपका ट्रिक जो आपकी काम नहीं करती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन मैं आपको अच्छे अलग ही लेवल से जो है दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जीरो से। जीरो से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यानी कि हमको क्या देखना है, वर्ग। ये जो दोस्तों क्या है आपको पता है, एक ही वर्ग है। एक क्या है, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, वो क्या है, हमारा एक वर्ग है। अब बात करते हैं कि जब आपका वर्ग हो और उसमें आपका क्या साइन हो, आपका प्लस का साइन बन रहा हो। प्लस का साइन का मतलब ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो प्लस का साइन बन रहा है। तो अब बताइए मेरे को कि अब इसमें जो कितने वर्ग हो जाएंगे। अब मेरे को यहाँ पर देखने हैं कितने इसमें वर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग और आपका चार वर्ग। उसके बाद में ये जो पूरा बड़ा वाला वर्ग क्या है दोस्तों, आपका पूरा बड़ा वाला वर्ग। तो कहने का मतलब जब भी त्रिभुज के अंदर में आपका प्लस बनेगा, यानी कि जब भी वर्ग के अंदर में प्लस बनेगा तो वो 5 वर्ग बनाएगा। कितने बनाएगा, 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आपका क्या हो, वर्ग हो, वर्ग के अंदर में आपका प्लस का साइन बन रहा हो और इसके चिन्ह जो हैं वो आपको आपस में इस प्रकार से मिले हुए हों। कैसे हों, मिले हुए हों, बताइए। अब बताइए कि अब इसमें जो आपका कितने वर्ग जो होते हैं वो आपके हो जाएंगे। तो 5 वर्ग ऑलरेडी इसमें बन रहे थे। उसके बाद में ये जो आपका एक वर्ग और बढ़ जाएगा। एक वर्ग कौन सा बढ़ जाएगा, ये वाला। तो अब इसमें जो वर्ग की टोटल संख्या होगी, कुल जो इसमें वर्ग की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जो दोनों तीनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद में आपका वर्ग से कोई सा भी प्रश्न बने आपसे गलत नहीं जो है दोस्तों प्रश्न होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आपका यही होगा। अब चलिए हम बात करते हैं, बढ़ते हैं आपका जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, ये जो आपका क्या है, एक प्रश्न है। क्या है, एक प्रश्न है। और इसमें जो आपका मैं इस प्रकार से दे दूं आपका 1 2, ये जो आपका कॉलम और जो आपकी पंक्ति होती हैं, यानी कि पंक्ति और स्तंभ, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब इसमें जो है दोस्तों आपको ट्रायंगल की जो काउंटिंग करनी है तो अब आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो किताबी मेथड है आपको दिया गया है 1 2 और 3, इन सभी का आपको स्क्वायर कर देना है। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, 9 और 1 10 और 4 14। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 14 हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक काम उन्हीं आपके प्रश्न में करेगी जिसमें पंक्ति और स्तंभ जो होते हैं, यानी कि इस प्रकार से भी 1 2 3 है, इस प्रकार से भी 1 2 3 है। तभी अगर ये प्रश्न आपका हो जाता दोस्तों, यहाँ पर आपका इस प्रकार से हो जाता तो एक ट्रिक जो होती है दोस्तों वो आपकी फेल हो जाती है। यानी हर जगह ये जो आपकी दोस्तों ट्रिक होती है वो आपकी काम नहीं करती है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दोस्तों सभी आपके आयत मत मान लेना दोस्तों, ये सभी जो मैं आपको वर्ग पढ़ा रहा हूँ तो आपका आकृति छोटी बड़ी बने, आपको वर्ग मानना है सभी को। यहाँ पर आपका 1 2 और आपका 3, यहाँ पर 1 2 और आपका 3 4, पंक्ति और स्तंभ आपके अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो दोस्तों ये वाली ट्रिक है वो हमारी हो जाएगी फेल। तो हमको क्या करना होगा, इस ट्रिक से नहीं, हमको देखना होगा इस ट्रिक से।
यानी 1 2 और आपका 3। इस ट्रिक को हमको जो है दोस्तों साइड में कर देना है। अब हम इस ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, अब देखेंगे हम। तो ये लास्ट वाले के साथ गुणा, 3 का 3 के साथ गुणा 9, 2 का 2 के साथ गुणा कितना होगा आपका 4, और 1 का 1 के साथ गुणा यानी कि 1। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 13 और 1 14। तो तब भी इसमें कितने हमारे वर्ग हैं 14 हैं। अब हम दो कहें दोस्तों इसमें जो हमारी ट्रिक से अभी हमने पढ़े हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़े को सबसे बड़े वाले के साथ गुणा, 4 तिये 12 प्लस में उसमें से 1 कम करो, इसमें से भी 1 कम करो, तो 3 दूनी 6 प्लस में आपका 2 है, 2 का 1 के साथ होगा गुणा यानी कि 2 एकम 2, 6 और 2 8, 8 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसमें जो हमारे वर्ग हैं वो कितने हैं दोस्तों, वो आपके 20 हैं। उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं प्रश्नों की तरफ। तो मैंने जो आपको एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ग के अंदर प्लस बनेगा 5 वर्ग बनेंगे, वर्ग के अंदर प्लस बन के उसकी जो भुजाएं होंगी वो मिलाई जाएंगी तो 6 बनेंगे। चलिए इसको मैं बना रहने देता हूँ। अब जो दोस्तों मैं आपका यहाँ पर प्रश्न लिखता हूँ। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, जो कि इसमें इस प्रकार से बड़े बड़े प्रश्न भी जो है दोस्तों आपके परीक्षाओं में बनाए जाते हैं। जो कि परीक्षा आपकी कोई सी भी हो दोस्तों, यूपी पुलिस हो, उसके अलावा राजस्थान पुलिस हो, जिसमें आपकी जो रीजनिंग होती है, कोई सा भी रीजनिंग होती है यानी कि उसमें रीजनिंग होना चाहिए। बताइए इतनी बड़ी फिगर है और हमको इसमें क्या काउंट करना है वर्ग, यानी कि इसमें हमको वर्ग बताने हैं दोस्तों कि वर्ग की जो हमारी संख्या होगी वो यहाँ पर हमारी कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको ना तो पंक्ति देखनी है यानी कि स्तंभ और आपका पंक्ति कुछ भी नहीं देखनी है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसमें नंबर लिख देना है। यानी एक अंदर भी लिख सकते हैं, अंदर नहीं तो बाहर लिख लो, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। आप अंदर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों। ये जो 1 है वो दोनों में यहीं पर आ जाएगा। बड़े वाले को बड़े वाले के साथ गुणा कीजिए दोस्तों, 5 चौके करें तो 20, प्लस में उसमें से 1 कम कीजिए और 5 में से भी 1 कम कीजिए, तो 4 तिये करें तो 12, इसमें से भी 1 कम कीजिए और आपका 3 में से भी 1 कम कीजिए यानी कि आपका 4 में से, तो 3 दूनी 6। उसके बाद में यहाँ पर कितना बच्चा 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इनका गुणा 2 एकम 2, सभी को जोड़ दीजिए। आपके इसमें जो वर्ग कितने हैं वो का उसका जो उत्तर होगा, उसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। 20 और 12 करें तो दोस्तों 32, 32 और 2 आपका कितना हो जाएगा 34 और 6 40। यानी कि इसमें जो हमारे वर्ग हैं, वर्ग की संख्या है इसमें कितनी है हमारी 40 है। इस प्रकार से आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर यह है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें हमको बताने हैं वर्ग, क्या बताने हैं इसमें, वर्ग की संख्या बतानी है। तो आपका 1 2 3 और 4, 1 2 3, तो बड़े वाले को बड़े वाले के साथ गुणा, 4 तिये करेंगे 12, 3 को 2 के साथ 3 दूनी करें तो 6, 2 को 1 के साथ करें तो 2 एकम 2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 6 20। यानी इसमें जो त्रिभुज हमारे इसमें जो वर्ग होंगे वो कितने हैं दोस्तों 20। अब चलिए हम इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं में कुछ आपका ऐड कर दिया जाएगा, कुछ जो है दोस्तों इनमें आपका जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में आपके यहाँ पर क्या पूछेगा त्रिभुज, तब हमको क्या करना है। तो चलिए ये तो आपका कुछ बेसिक था जो मैंने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अच्छे अच्छे प्रश्नों के तरफ। तो प्रश्न जो चलिए आपका कुछ इस प्रकार से है, यानी कि प्रश्न जो है दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ऐसे प्रश्न मैंने अभी आपके थोड़ी देर पहले जो है दोस्तों आपका डिस्कस भी किए थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है हमारा प्रश्न है। इस प्रकार के जो आपके प्रश्न होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपके परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आपके इसमें हमको वर्ग बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस प्रश्न को आपको समझना होगा। क्या दोस्तों आपका यह प्रश्न यही वाला तो है जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपके सामने कि 1 2 और आपका 3,
1 2 और आपका 3, बड़ा वाले को बड़े वाले के साथ गुणा, इसका उसके साथ गुणा, और इसके साथ कोई नहीं है तो 1 लिखना होगा। यानी 3 त्रिक 9, दूने 4, प्लस में आपका 1, कितना हो जाएगा 14। कहने का मतलब 14 त्रिभुज 14 वर्ग। तो आपको इसके अंदर में आपको यहाँ पर देखने के लिए बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 14 इसके अंदर। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1 2 3 और आपका 4, यानी कि 4 वर्ग जो है वो आपके बाहर में बन रहे हैं, कितने 4। तो टोटल करें कितना हो जाएगा 18। यानी कि इस जो आपकी फिगर है इसमें जो हमारे कुल वर्ग हैं वो कितने हैं दोस्तों, वो आपके 18 हैं। उम्मीद करूँगा कि ये अच्छे से यहाँ पर दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो हमारा यहाँ पर ए वाला है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो यहाँ पर आपका, यानी कि दोस्तों थोड़ा फिगर अच्छे से यहाँ पर नहीं बन रही है। ये जो है दोस्तों देख सकते हैं, ये क्या है, ये जो आपका एक वर्ग है। बताइए, ये जो आपके दोस्तों यहाँ पर हमको वर्ग बताने हैं इसमें भी, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज जो है दोस्तों नहीं होना है। यानी कि ए अंदर देखें तो आपकी कौन सी फिगर है, ए वाली है। कौन सी, ए वाली है। इसमें कितने बनते हैं 14 बनते हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसमें 14 बनते हैं। तो ये जो पूरी फिगर है बड़ी वाली, इसके अंदर कितने हो गए 14 हो गए। प्लस में हमको क्या करना होगा, प्लस में आपका 1 और आपका 2 3 और आपका 4, यानी कि 4 वर्ग इसमें और हैं। तो आपको वर्ग इसमें भी कितने हो जाएंगे कुल, इसमें भी जो वर्ग की संख्या होगी वो हमारी इसमें भी जो आपकी 18 ही हो जाएगी। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट तरफ की, यानी कि 1 बाई 1 कर कर हर एक टाइप को हम यहाँ पर दोस्तों क्लियर करने वाले हैं, ताकि आपका कोई सा भी प्रश्न बने और आपसे प्रश्न जो है दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर शानदार शानदार प्रश्न भी जो है दोस्तों करेंगे, वो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है हमारा प्रश्न जो आपका कुछ इस प्रकार से है। थोड़ा यहाँ पर जो है दोस्तों अच्छा सा नहीं बन रहा है, अच्छे से यहाँ पर बना देता हूँ मैं। ये जो क्या है दोस्तों प्रश्न है, अब हमको इसमें क्या बताना है, इसमें दोस्तों हमको वर्ग बताने हैं कि बताइए कि इसमें जो आपके वर्ग होंगे वो यहाँ पर दोस्तों कितने होंगे। क्या बताने हैं इसमें दोस्तों हमको वर्ग। ये जो वर्ग ही है दोस्तों, आपको जो आयत जैसा लग रहा हुआ, ये आयत नहीं है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर वर्ग है। तो सबसे पहले हमको 1 2 और आपका 3, 1 2 और आपका यहाँ पर 3, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, इसमें कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पर आपका 9 + 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 14 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 14। अब हमको देखना है दोस्तों यहाँ पर कि आपका एक वर्ग ए बन गया, एक वर्ग ए बन गया, एक वर्ग यहाँ पर ए बन गया, और यहाँ पर दोस्तों सभी को मिलाएंगे टोटल, तो यहाँ पर एक वर्ग जो होगा वो आपका और बन जाएगा। इसकी दोस्तों काउंटिंग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी काउंटिंग ऑलरेडी इनमें हो चुकी है, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन ये जो आपका पूरा बड़ा वाला है इसमें तो आपका ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यानी कि आपका 1 2 3 और एक पूरा वाला 4। तो यहाँ पर भी कितने होंगे वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग की संख्या होगी दोस्तों वो हमारी 18 होगी। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, बताइए
एक क्या है दोस्तों, इसमें हमको क्या बताने हैं, थोड़ा अच्छे से दोस्तों यहाँ पर मैं बना करके आपको बता देता हूँ। बताइए दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। इसमें हमको वर्ग बताने हैं कि इसमें जो वर्ग की संख्या होगी वो हमारी दोस्तों यहाँ पर कितनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों एक वर्ग तो आपका ये हो गया कितना, एक वर्ग ए वाला हो गया, एक वर्ग ए वाला हो गया यानी कि एक, और आपका 2 3 और 4 और आपका यहाँ पर 5, कितने हो गए 5 वर्ग। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों प्लस बन रहा है इसके अंदर, तो 5 तो ये अकेला ही बना रहा है, यहाँ पर प्लस बनना है तो 5 अकेला ही बना रहा है, तो 5 और 5 10 और 5 इसमें बन रहे थे, यानी कि 1 2 3 और आपका 4 और आपका 5, और एक जो दोस्तों पूरा बड़ा वाला हो जाएगा तो 5 15 और एक कितना हो जाएगा 16, यानी कि दोस्तों इसमें जो वर्ग की संख्या होगी हमारी वो कितनी होगी दोस्तों, वो आपकी यहाँ पर 16 होगी। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ से ज़्यादा हाईली क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो आपके नहीं आते हैं, यहाँ से जो है दोस्तों आपका बिल्कुल अच्छे से काम हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपका यहाँ पर थोड़ा आयत का जो कॉन्सेप्ट होता है वह और बता देता हूँ। क्या दोस्तों, यहाँ पर आपका आयत, जिसको कि हम रेक्टेंगल भी कहते हैं, यानी कि आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो आयत क्या होता है, जिसमें दोस्तों आपकी आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी जिसमें आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, ये जो आपकी क्या है, ये फिगर है, ये दोस्तों आप इनको वर्ग मत मानना, इनको आयत मानना, क्योंकि मैं अभी आयत पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी भुजा इधर उधर हैं चलेगी। तो इसमें हमको क्या कर गिनना है, इसमें बताइए कि आयत कितने हैं। ये फिगर है। नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर आपका और लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे फिगर है वो यहाँ पर आपकी ये है। दोनों ही फिगर में हमको क्या बताने हैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो आयत जो होते हैं दोस्तों उनकी काउंटिंग जो की जाती है, तो इनमें 1 2 3 और आपका 4, चारों को जोड़ें कितना आएगा 10, यानी कि इसमें आयत कितने हैं 10 हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 11, 4 15 और 3 जो है दोस्तों 18 और 2 20 और 1 21, इसमें कितने आपके आयत हैं, इसमें 21 आयत हैं। उम्मीद करूँगा क्लियर हो गया होगा दोस्तों यहाँ पर आपका आयत का कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कुछ इस प्रकार के, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं। अब आपको इसमें बताओ कि इसमें जो आयत होंगे वो कितने होंगे। तो जब आपने वर्ग में काउंटिंग किया था तो वो तरीके से आपको नहीं करना है। इसमें जो आपको करना होगा 1 2 3, तीनों को जोड़ें कितना आएगा 9, 1 2 3 कितना आएगा 9, यहाँ पर भी कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया, यानी कि आपका सॉरी यहाँ पर दोस्तों कितना आया 6, यहाँ पर कितना आया आपका 6, 1 2 और आपका 3 कितना आएगा 6, 1 2 और आपका 3 6, 6 का 6 के साथ गुणा कीजिए कितना आएगा 36। इसमें जो आयत हैं वो क्या हैं 36 आयत हैं। कितने आयत हैं इसमें 36 आयत हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चलेगा होगा 36 आयत। तो ये जो आपका आयत का कॉन्सेप्ट भी आपका यहीं से होता है और बिल्कुल ऊपर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करूँगा ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।